बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व पी स्क्वायर एक्स एक्स माइनस टू प्लस पी टू वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो अपने इस प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन में नोट कर लेंगे और हम देख रहे हैं कि ये पी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें पी के लिए एक क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस वाई को एक ब्रैकेट में कर दिया और इसकी कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स के लिए है ये। तो एक्स की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड की जाती है माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक्स के लिए नहीं, पी के लिए हमें करना है। पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए। तो पी की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस बी। बी मतलब पी का जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा माइनस, और इसमें पी का जो कोफिशिएंट है वो पूरा लिखेंगे यहाँ पर, जो कि टू वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस टू है। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट में लिखेंगे ये वी स्क्वायर, यानी यही वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे। टू वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस टू का होल अब स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस फोर ए सी। ए देखिए जो पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था तो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको लिखेंगे एक्स और एक्स माइनस का टू, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सी का। सी मतलब जो राइट देख रहे हैं प्लस का ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस वाई, उसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया है सी अपान में टू। ए होता है फार्मूले में, ए का मतलब जो पी स्क्वायर को कोफिशिएंट है जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है एक्स और एक्स माइनस का टू, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म जो कि प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस वाले टर्म है वो प्लस हो जाएंगे। तो इनको हम चेंज कर लेते हैं, यानी यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा एक्स और माइनस का टू वाई हो जाएगा, और ये प्लस के टू थे माइनस के टू हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा टू टाइम्स एक्स वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट इस होल अब स्क्वायर को हम ओपन करेंगे और इसके साथ हम फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर फोर टर्म है तो इसमें हम दो दो टर्म को मिला के होल अब स्क्वायर बना देंगे। मीन्स मेरे कहने का ये है कि टू वाई माइनस टू एक्स वाई को हम एक टर्म मान लेते हैं और प्लस इस टू को पहले लिख दें और एक्स को बाद में, माइनस एक्स को, इसको सेकेंड टर्म मान लें, इसका होल अब स्क्वायर कर लें। ये फोर एक्स है, फिर इसके बाद ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, इनका भी हम आपस में मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। डिनोमिनेटर में ये टू, ये मल्टीप्लाई का साइन था तो ओनली एक्स लिखें और एक्स माइनस का टू, इसको एज इट लिखा रहने दें। मेन हमारा वर्क इस स्क्वायर रूट के अंदर होना है। पी इजिकल टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू प्लस का टू टाइम्स एक्स वाई है, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, यानी टू वाई माइनस टू एक्स वाई का होल अब स्क्वायर, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी यानी टू माइनस एक्स का होल अब स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी टू टाइम्स टू वाई माइनस टू एक्स वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस वाई का, और इन दोनों ब्रैकेट का आपस में इंटू कर लें। माइनस का फोर एक्स हमारा यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स का इसमें इंटू करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे प्लस का एक्स वाई मिलेगा, फिर माइनस टू का यहाँ पर इंटू करेंगे तो माइनस टू वाई स्क्वायर मिलेगा, माइनस टू का वाई में करेंगे माइनस का टू वाई मिलेगा। ब्रैकेट को जो यहाँ शुरू हुआ था वो ख़त्म भी हो गया, और डिनोमिनेटर अभी सेम रहेगा टू एक्स एक्स माइनस का टू, कोई भी चेंज नहीं करना है डिनोमिनेटर में। पी इजिकल टू कैलकुलेशन ऑफ यहाँ पर रहने हैं एक्स माइनस टू वाई माइनस टू और प्लस का ये रह गया है टू एक्स वाई,
और प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इस होल ऑफ स्क्वायर को भी हम ओपन कर लेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। इन दोनों का इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 ट्वाइस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल ऑफ स्क्वायर हमने ओपन किया। अब इस का हम होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के इंटू का ट्वाइस माइनस का आएगा तो माइनस का 2 टाइम्स 4 टाइम्स एक्स हो जाएगा इंटू का ट्वाइस, प्लस अब इन दोनों ब्रैकेट्स का भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम बाहर रखते हैं अभी, और इस 2y का इस 2 में इंटू करेंगे तो 4y हो जाएगा। 2y का x में इंटू करेंगे तो माइनस का हमें 2xy मिल रहा है, और फिर माइनस 2xy का इंटू हम यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 4 टाइम्स हमें मिलेगा xy, और माइनस माइनस का इंटू प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई। ब्रैकेट आप क्लोज़ कर दें, और माइनस का 4x, और इस ब्रैकेट को हम ओपन भी कर सकते थे, मींस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4x का इसमें इंटू होगा तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखेंगे ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 4 आएगा और x की पावर भी 2 हो जाएगी, और y है, और इसका इंटू जब इसमें होगा तो माइनस माइनस का इंटू प्लस का हो जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएंगे, और ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएंगे एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x और x माइनस 2 बचा हुआ है, इसको हम एज इट लिख लेंगे। तो p इज इक्वल टू, इस टर्म को, इन टर्म्स को ऐसे लिख देंगे, यानी x माइनस 2y माइनस 2 और प्लस का 2 टाइम्स xy प्लस माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना रह गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद देखिए कुछ टर्म हमें प्लस माइनस हो जाएंगे, और देखते हैं क्या होता है। 4y स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर, तो देख रहे हैं ये वाला टर्म कैंसिल भी हो रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, इसको हमें फिर लिखने की ज़रूरत नहीं बचेगी, इसको नहीं लिखना है। प्लस का और कुछ कैंसिल होगा तो लिख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये भी देखिए, चलिए अब ये भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पर दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो रहे थे, इसे भी नहीं लिखना है। और देख लें आप कि कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, अब लिख लेते हैं, ये टर्म ही लिखना है, बाकी कैंसिल हो गए। प्लस का 4 टाइम्स 4 है, प्लस एक्स स्क्वायर है, और माइनस का 4x है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, 2 का सिर्फ अंदर इंटू होगा, प्लस के 2 का तो 8y हो जाएगा, और इसका इंटू इसमें करेंगे, माइनस का 4 टाइम्स xy हो जाएगा, और प्लस 2 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 8 टाइम्स xy हो जाएगा, और प्लस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो लिखेंगे, माइनस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का 8 टाइम्स एक्स वाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x और x माइनस 2 बचा हुआ है, उसको हम लिख देंगे। अब कुछ टर्म यहाँ पर देखेंगे कि प्लस माइनस अगर हो रहे हैं तो उनको कर लेते हैं। देखिए ये प्लस का 8 टाइम्स एक्स वाई है, और ये माइनस का 8 टाइम्स एक्स वाई है, ये दो कैंसिल हो जाएगा। अब लगता है कि कोई भी टर्म प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, सारे टर्म अलग अलग हैं, तो इनको लिख देते हैं, और इसे कोशिश करेंगे होल ऑफ स्क्वायर बनाने की, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाना है, तभी हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है ये कैलकुलेशन के लिहाज से, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख रहे हैं p इज इक्वल टू, जो भी बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर वो लिखेंगे। अभी तो जो ब्रैकेट है x माइनस का 2y और माइनस का 2 और प्लस का 2 टाइम्स xy, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब टर्म बचे हुए उनको सिर्फ नोट करने पहले, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। 4y स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 3 टर्म्स रुके। फिर है माइनस का 4x और फिर प्लस का 8y है, उसको नोट कर रहे हैं पीछे देखिए। माइनस का 4 टाइम्स xy है, उसको नोट किया।
फिर है प्लस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, नेक्स्ट टर्म है माइनस का 4, ये टर्म जो है कैंसिल हो रहा है, ये टर्म भी देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस लाइक टर्म है, प्लस का है माइनस का, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें लिखने को हमारे लिए, अब सारा लिख चुके हैं, बस इस टर्म को हटा देते हैं। ये माइनस का प्लस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई हमने लिख लिया था, इसे हटा देते हैं। इतने ही टर्म बचे हुए हैं। अब कोशिश करेंगे कि होल स्क्वायर अगर हो जाता है तो कर देंगे 2x और x माइनस का 2, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको नोट कर लें पहले, यानी x माइनस 2y माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई, फिर यहाँ पर है प्लस माइनस का स्क्वायर रूट, देखेंगे इसे हम लिख सकते हैं 2y का होल ऑफ स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का होल ऑफ स्क्वायर, x को हम लिख सकते हैं x का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो 3 टर्म आ रहे हैं, हो सकता है इन दोनों का इंटू का ट्वाइस हो कोई, और फिर हमें x देखना है, यहाँ पर x वाला जो है वो माइनस का है, या तो x माइनस होगा या 2 माइनस होगा, उसका ट्वाइस करके लिखा जा सकता है। अभी हम साइन नहीं लगा रहे हैं, इसको लिख देंगे 2 टाइम्स ये 2 इंटू एक्स। अब देखिए 2 माइनस होगा या x माइनस होगा, अभी हम नहीं कह सकते इसको, तो यहाँ पर इनके साइन तो बिटवीन साइन तो प्लस लगा ही लें, लेकिन हाँ इनका साइन जो है हमें ब्रैकेट में देखना पड़ेगा, ये माइनस होगा या ये माइनस होगा, ऐसे ही अभी इनका साइन रह गया है, -4 को ऐसे करके लिखेंगे, इसमें साइन यहाँ पर लगेगा माइनस क्या यहाँ पर वो देखना होगा। अब ये प्लस का आ रहा है 8 बाई प्लस आ रहा है, तो ये 8 बाई कैसे हुआ होगा, जब इन दोनों का इंटू का ट्वाइस होगा तब 8 है, और वो प्लस आ रहा है, तो हम देखेंगे या तो दोनों ही ये माइनस होंगे या फिर ये दोनों ही प्लस होंगे, क्योंकि तभी इनका साइन प्लस आ रहा है। इसे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2y, इसे ब्रैकेट में लिखें, और माइनस का अभी नहीं मालूम हमको कि प्लस होगा या माइनस होगा, साइन अभी सेट कर लेंगे इसके, लेकिन हम देख रहे हैं जिसमें x आ रहा है और माइनस का, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स, इसे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2y और इंटू एक्स। तो हमें अब देखना होगा कौन सा साइन इसका नेगेटिव हमें लेना है, कौन सा पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों में जो x आ रहा है इसमें, वो साइन जो है वो निगेटिव है, जिसमें x आ रहा है वो निगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, x वाला ही निगेटिव होगा, तभी जब इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो x वालों को, ये तो पॉजिटिव है ही रहता, तो x वाला निगेटिव कर लें आप, तो ये फिर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये फार्मूला जो बनेगा नीचे पहले लिख देते हैं 2x x माइनस 2, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड का इंटू का ट्वाइस, प्लस सेकंड एंड थर्ड का इंटू का ट्वाइस, प्लस थर्ड एंड फर्स्ट का इंटू का ट्वाइस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएंगे, और इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें p की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो p की वैल्यू अब लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ये तो ऐसे नोट कर लें, x माइनस 2y प्लस -2 प्लस का 2 टाइम्स एक्स वाई, अब इसका साइन है प्लस माइनस स्क्वायर रूट फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी प्लस थर्ड क्वांटिटी माइनस की है, लेकिन इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर अपान में 2x और x माइनस का 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो जो बचेगा वो लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस माइनस
ये हो जाएगा यहाँ पर 2y प्लस का 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा x, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, जो बचा है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको हम इक्वेशन एक डाल देते हैं और हम इसको एक बार प्लस साइन लेंगे और दूसरी बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोई भी साइन ले लें, प्लस या माइनस जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर हम माइनस साइन ले लेते हैं पहले, टेकिंग निगेटिव साइन। अगर निगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पर तो p की वैल्यू हमको मिलेगी x माइनस 2y माइनस 2 प्लस का 2 टाइम्स एक्स वाई। तो निगेटिव साइन लिया हमने, 2y प्लस का 2 माइनस x अपान में 2x और x माइनस का 2। इसके बाद हम इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो x माइनस 2y माइनस का 2 प्लस का 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस का हो जाएगा 2y और माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा x अपान में 2x और x माइनस 2। तो x देखेंगे ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, माइनस ये 4 टाइम्स हो जाएंगे y, और ये भी 4 हो जाएगा, ये 1 टाइम्स रहेगा। अगले स्टेप में अगले पेज पर हम ये p की वैल्यू को नोट करके लिखते हैं, इसे प्लस माइनस करके लिखते हैं। p इज इक्वल टू 2 टाइम्स x हो गया और माइनस का 4 टाइम्स y हो गया, और माइनस का 4 और प्लस का बचा है 2 टाइम्स एक्स वाई। डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स x और x माइनस का 2 है। इसको सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ से 2 को अगर बाहर ले लें पूरे से, या तो हमें मिलेगा x माइनस वाई 2y माइनस का 2 प्लस का एक्स वाई अपान में बचेगा 2 टाइम्स x और x माइनस का 2। तो देख रहे हैं 2 से 2 ये कैंसिल किया जा सकता है, और हमारे पास जो बचा है उसको नोट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर हम कॉमन लेते हैं, इस x को एक्स वाई के साथ में लिख दें और इस माइनस 2 के बाद इस माइनस 2y लिख दें, तो हम फैक्टर यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहा है, फैक्टर आसानी से हो रहा है यहाँ पर। इन दो टर्म में x कॉमन लेने पर 1 प्लस वाई आ जाएगा, इन दोनों टर्म में माइनस 2 बाहर लेने पर 1 प्लस वाई आ रहा है, तो माइनस बाहर हो गया, दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, और x और यहाँ पर x माइनस का 2। तो p इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में माइनस का साइन है, दो टर्म है तो ये फैक्टर कॉमन आ रहा है 1 प्लस वाई, तो ये निकलने पर हमारे पास x बचेगा, माइनस का 2 बचेगा अपान x और x माइनस का 2। ये सिंपल हो गया कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो p की वैल्यू हमको मिली है 1 प्लस वाई न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा x है। और y p की वैल्यू क्या होती है हम लोग जानते हैं, p की वैल्यू dy ओवर dx होती है। तो हम यहाँ पर अब वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरफ dy है उधर हम y के फैक्टर ले जाएं, यानी dy अपान में 1 प्लस वाई इधर आ जाएगा, और dx के अपान में x चला जाएगा। ध्यान रहे कि dy और dx न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट जब करेंगे तो dy के अपान में हम y पहले लिख दीजिए, 1 को बाद में लिख दें। कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा हो, इंटीग्रेशन आप इसको y समझ के ही करेंगे। 1 अपान एक्स का जिस तरीके से इंटीग्रेशन log x होता है, ऐसे 1 अपान y प्लस 1 का भी हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ y प्लस 1 हो जाएगा। इधर भी इंटीग्रेशन जो होगा वो log x हो गया, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी हमें ऐड करना होगा, वो भी log की फार्म में जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को मिला के एक कर देंगे। अगले स्टेप में log की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, log का फार्मूला लगाते हुए, यानी log इधर तो y प्लस 1 हो गया, प्लस log इन दोनों का इंटू हो जाएगा x और c का, और दोनों तो अब एंटी log लेने पर log हटेगा। तो इस तरीके से हमें y प्लस 1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, x इंटू सी या c इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ट्रांसपोज कर दें y के साइड में, y माइनस सी एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 इजिकल टू 0। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, और हम अब जो इक्वेशन नंबर 1 में छोड़ के आए थे 2 साइन,
उसमें से एक साइन हमने निगेटिव वाला ले लिया था, पॉजिटिव वाला इसका रह गया है, इसको और ले लेते हैं। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, किसी भी साइन को आप पहले या बाद में ले सकते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, साइन, तो वी गेट p इज इक्वल टू, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा इक्वेशन नंबर 1 में देख लीजिएगा क्या था, x माइनस का 2y माइनस का 2 और प्लस का 2xy, ये तो एक ब्रैकेट में था, प्लस का है ये, और दूसरे ब्रैकेट में हमें प्लस साइन लेना है, और यहाँ पर बचा है 2y प्लस का 2 और माइनस का x, तो ये है 2y प्लस का 2 माइनस x। अब डिनोमिनेटर्स वही रहेगा 2x और x माइनस का 2, इनको हमने नोट कर लिया। अब इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा, तो ब्रैकेट पहले हटा देंगे, तो p इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस का, सॉरी ये माइनस का 2 लिखना था, चलिए पहले से लिख लेते हैं, 2xy और माइनस 2 रह गया तो वो अब लिख लिया, ब्रैकेट हटा दीजिए, 2y प्लस का x 2 माइनस का x अपान में 2x और x माइनस का 2, 2y देखने प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और देखें 2 भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारे पास बच रहा है उसको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, x बच रहा है और ये x भी कैंसिल होगा, सॉरी प्लस माइनस, तो हमारे पास ओनली 2 टाइम्स एक्स वाई बच रहा है बस न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2x और x माइनस का 2, तो ये भी 2x से 2x कैंसिल हो गया, y की p की वैल्यू रखते हैं dy ओवर dx, y अपान में x माइनस का 2 आ गया, y अपान x माइनस 2। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, जिधर dy है उधर y के फैक्टर को ले जाएंगे, और जिधर x के फैक्टर हैं उधर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे dx को, यानी x और y dx और dy है वो न्यूमरेटर में रहना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि अभी हमने इंटीग्रेट किया था 1 x का इंटीग्रेशन किया था, ऐसे 1 y का इंटीग्रेशन मिलेगा y के रिस्पेक्ट में, इसको भी हम x समझेंगे, कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा हो तो कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, आप लॉग का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो लॉग ये y हो जाएगा, इसमें लॉग x माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमको कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कांस्टेंट चेंज नहीं होता, सी आपने पहले लिया तो अभी भी आपको सी ही लेना है, किसी भी फार्म में ले सकते हैं, ये अलग बात है। अब इन दोनों को मिला के एक कर देंगे, यानी 2 बार लॉग है तो 1 बार लॉग लिखेंगे, और अगर ये यहाँ पर माइनस है तो ये सी डिवाइड में आ जाएगा, यानी जो माइनस वाला होता है वो डिवाइड में आ जाएगा इससे वाले के x माइनस 2 के। तो अगले पेज पे हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 2 अपान सी। अब दोनों साइड लॉग हटा देंगे, तो लॉग हमको मिलेगा y लॉग हटने पर बचेगा x माइनस का 2 अपान सी का अदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 आ चुका है। अब हम इस इधर सी वाई है उस तरफ इस टर्म्स को ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सी वाई माइनस एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको एक नया इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, और फिर हम इक्वेशन नंबर 2 जो हमें मिला था और ये 3 मिला है उसका यूज़ करते हुए हम इसका कंबाइंड सॉल्यूशन फिर दे सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम combining equation 2 and equation 3, the required solution is given by इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखेंगे y माइनस का सी एक्स प्लस 1,
इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड लिखेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड लिखेंगे सी वाई माइनस एक्स प्लस का 2। फिर दोनों का राइट हैंड साइड का इंटू करेंगे यानी 0 का 0 इंटू करेंगे, आ गया सोल्यूशन। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।